अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज सादिया की किचन में बन रही है मज़ेदार कड़ी पकौड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, एक बाउल में मैंने दही ली है। 3 पाव हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि कोई इसमें लम्स ना हो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को भी मैंने पहले छान लिया था। हाँ जी, पौना कप मैंने इसमें बेसन का डाल दिया है, यानी 1/3 कप। उसको भी मिक्स करके हमने अच्छी तरह से रख दिया है। अब एक बर्तन में मैंने ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। उसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी हल्का सा हम सौते करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही फेंटी हुई। हाँ जी, उसमें हम पानी डालेंगे। 1.5 लीटर के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। नमक मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे। हाँ जी, कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। 1 टीस्पून मैंने हल्दी का इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और इसको मैं 1 घंटा तकरीबन हल्की आंच पे पकाऊंगी, जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। इसको आपने पकाना है। फुल बॉयल जब एक दफ़ा आ जाए इसमें, तो इसको आपने हल्की आंच पे खड़ा कर देना है। हाँ जी, अब हम बेसन में डाल रहे हैं प्याज। पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी, 1.5 कप मेरा बेसन था, उसमें मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज डाल दी है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की लगती है। चावलों के साथ आप इसको खाएं या रोटी के साथ खाएं, कड़ी बहुत मज़े की लगती है। हाँ जी, साथ ही हम अब इसमें डालेंगे मसाले। नमक मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी वो मैंने इसमें डाल दी है। हाँ जी, 2 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और ½ टीस्पून हल्दी का है। 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अजवाइन मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून। पकौड़ों में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, ये बादीपन को भी दूर करती है। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून के करीब। सारे मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको हम बैटर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे। 10 से 15 मिनट आपने ज़रूर इसको रेस्ट देना है। हाँ जी, अब कड़ी को हम चेक कर लेते हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको 1 घंटा पकाया है। कम से कम 40 से 50 मिनट आपने ज़रूर इसको पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए। हाँ जी, अब हम पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं बारी बारी सारे। मिक्सर से हम पकोड़े बना लेंगे। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तेल मैंने गरम कर लिया, उसमें मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज हल्की सी ब्राउन हुई तो उसमें हमने डाल दिया है लहसुन। 1 गट्ठी लहसुन की थी जिसको मैंने काट लिया था। हाँ जी, साथ ही मैंने 7-8 गोल मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। तड़का हमारा तैयार हो चुका है। मज़ेदार कड़ी हमारी तैयार है। कड़ी पकौड़ा आप इसको उबले हुए चावलों के साथ पेश कीजिए या रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। मैं इसको चावलों के साथ खा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।